नमस्कार। दोपहर समाचार की इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रस्तुत है मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते में हुए भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। प्रधानमंत्री ने घटना पर शोक व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ का प्रकोप जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया भारत का न केवल उसकी ताकत बल्कि सत्य, शांति और न्याय के प्रति उसके समर्पण के लिए भी सम्मान करती है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव ने आतंकी सरगनाओं को उनके कृत्यों के परिणामों के बारे में स्पष्ट संदेश दिया। भारत ने कहा, गाजा के खान यूनिस में पत्रकारों की हत्या स्तब्ध करने वाली और अत्यंत खेदजनक। गणेश चतुर्थी का उत्सव पारंपरिक उत्साह के साथ शुरू। और क्रिकेट में पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते पर तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। लगातार हो रही बारिश के बीच सीआरपीएफ की 6ठी बटालियन के जवानों ने तुरंत कदम उठाते हुए बचाव अभियान शुरू किया और घायलों को कटरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। टीम ने फंसे हुए तीर्थयात्रियों की भी मदद की और उन्हें आवश्यक चिकित्सा तथा रसद सहायता प्रदान की। घटना में कई लोगों की मौत हो गई। यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। इस बीच जम्मू के कुछ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति और इंटरनेट सेवाएं बाधित होने की खबर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का आवागमन आज लगातार दूसरे दिन भी स्थगित है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। चंबा जिले में 5 लोगों की मौत की खबर है। संवाददाता ने बताया कि मणिमहेश यात्रा में बसोनत पंचायत के 2 और मेला ब्लॉक के 2 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है। चंबा के उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने कहा कि यात्रा में अब भी सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं और उन्हें हेली टैक्सी से रवाना किया जा रहा है। सड़क पूरी तरह से बंद है। जिले में संचार सेवा पूरी तरह बाधित है। इसी बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के अलग अलग स्थानों पर कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 7 दिनों तक उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्रों, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत किसी की जमीन नहीं हड़पना चाहता है, लेकिन अपनी जमीन की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मध्य प्रदेश के महू में आर्मी वॉर कॉलेज में रण संवाद 2025 के संयुक्त संवाद कार्यक्रम के समापन दिवस पर रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत के समक्ष चुनौतियां विशाल हैं, लेकिन हमारा संकल्प और साहस उससे कहीं और अधिक व्यापक है। उन्होंने कहा कि विश्व न केवल हमारी ताकत बल्कि सत्य, शांति और न्याय के प्रति हमारे समर्पण का भी सम्मान करता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अप्रत्याशित भू राजनीतिक माहौल के परिदृश्य में अल्पकालिक संघर्ष से लेकर 5 वर्षीय युद्ध सहित सभी प्रकार की सुरक्षा चुनौतियों के लिए सशस्त्र बलों को तैयार रहना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव ने आतंकवादियों को भारतीय नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ करने के दुष्परिणाम भुगतने का स्पष्ट संदेश दिया है। श्री शाह ने ऑपरेशन महादेव में शामिल सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों से आज मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने लोगों को संतुष्टि दी, लेकिन ऑपरेशन महादेव ने उस संतुष्टि को आत्मविश्वास में बदल दिया। श्री शाह ने कहा, सैनिकों ने दुनिया को दिखा दिया है कि आतंकवादी चाहे अपनी रणनीति में कितना भी बदलाव क्यों न कर लें, वे अब भारत को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं और न ही बच सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जापान जाएंगे। श्री मोदी 29 और 30 अगस्त को जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच साझेदारी के एक युग की शुरुआत होने की आशा है। इसके बाद प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की 25वीं बैठक में भाग लेने के लिए तियानजिन जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में गुणवत्ता परिषद भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य 63 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल, पुनर्वास और कल्याण सेवाओं की आपूर्ति को मजबूत करना है। इस पहल से स्वास्थ्य देखभाल सेवा वितरण को मजबूत करने, पूर्व सैनिकों के लिए पुनः रोजगार और उद्यमिता के अवसरों का विस्तार करने तथा राज्य और जिला सैनिक बोर्डों के संस्थागत ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी। भारत ने कहा है कि गाजा के खान यूनिस में पत्रकारों की हत्या स्तब्ध कर देने वाली और अत्यंत खेदजनक है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने संघर्ष में नागरिकों की जान जाने की हमेशा निंदा की है। मंत्रालय ने कहा कि इजरायली अधिकारियों ने इस मामले में पहले ही जांच शुरू कर दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुरक्षा परिषद
में सुधार से जुड़ी बैठक 17वीं बार स्थगित कर इसे अगले सत्र के लिए बढ़ा दिया है। G4 देशों भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान ने इस कदम की आलोचना की है। परिषद में अंतिम सुधार 57 साल पहले हुआ था। उस समय 4 अस्थायी सदस्य जोड़े गए थे, जिससे उनकी संख्या 10 हो गई थी, लेकिन स्थायी सदस्यों की सूची में कोई वृद्धि नहीं हुई। भारतीय सूचना सेवा के 1992 बैच के वरिष्ठ अधिकारी विवेक कुमार गौड़ का आज तड़के नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 59 वर्ष के थे। विवेक कुमार गौड़ वर्तमान में आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में कार्यरत थे। उन्होंने गंगटोक स्थित क्षेत्रीय समाचार इकाई में अपने कैरियर की शुरुआत की और पत्र सूचना कार्यालय तथा क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय में विभिन्न पदों पर कार्य किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 2 अलग अलग मामलों में पंजाब पुलिस के महानिदेशक और बठिंडा स्थित गुरु काशी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार तथा महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किए हैं। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि पंजाब में जिम्बाब्वे के विद्यार्थी पर पिछले सप्ताह कुछ लोगों ने हमला किया, जिसके बाद बठिंडा एम्स अस्पताल में उनकी मौत हो गई। एक अन्य मामले में रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के पालघर जिले में तारापुर में दवा निर्माण इकाई में नाइट्रोजन गैस रिसाव से 4 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 2 घायल हो गए। मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने दोनों मामलों में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। गणेश चतुर्थी का त्योहार आज समूचे देश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र में गणेश उत्सव बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। क्रिकेट में भारत के पूर्व स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL से संन्यास लेने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अश्विन ने कहा कि अब वे दुनिया भर की लीग में खेलने का अनुभव हासिल करेंगे। अश्विन ने 14 वर्ष के IPL करियर में 221 मैच में 187 विकेट लिए। अश्विन IPL में चौथे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने अपने करियर में चेन्नई सुपर किंग्स, राइजिंग पुणे सुपर जायंट, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए क्रिकेट खेला है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर की कटरा में वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते में हुए भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। प्रधानमंत्री ने घटना पर शोक व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ का प्रकोप जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया भारत का न केवल उसकी ताकत बल्कि सत्य, शांति और न्याय के प्रति उसके समर्पण के लिए भी सम्मान करती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव ने आतंकी सरगनाओं को उनके कृत्यों के परिणामों के बारे में स्पष्ट संदेश दिया। भारत ने कहा, गाजा के खान यूनिस में पत्रकारों की हत्या स्तब्ध करने वाली और अत्यंत खेदजनक। गणेश चतुर्थी का उत्सव पारंपरिक उत्साह के साथ शुरू और क्रिकेट में पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास की घोषणा की। आप ये न्यूज़ अनुपम क्रिएशन नाम के YouTube चैनल से सुन रहे हैं। इसी प्रकार के समाचारों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।